मसीह यस्सु के अजीम और बाबरकत नाम में मैं आप सबको वेलकम करता हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं अजीजों कि खुदावंद यहाँ पर तख्त नशीन है और उसका पाक रूह हमारे दरमियान जुम्बश कर रहा है। बेशक हम फिजिकली तौर पर तो जमा नहीं हैं, लेकिन ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये खुदा जो है अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बड़े बड़े जलाली और अजीम काम हम सब लोगों की जिंदगियों में कर रहा है। जितनी जिंदगियां इस कलाम को सुने, आज वो सब खुदावंद की फजल से पाकरू की हदायत से बरकत पाएंगी और खुदावंद मुझे भी और आप सबको इस कलाम को समझने का और इस पर अमल करने का बड़ा गहरा फजल अता फरमाए। अभी मेरे साथ जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो खुदावंद के कलाम को ओपन करें और हम देखेंगे अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए नए अहदनामा में से मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका 7 बाब और उसकी 7 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। पाकलम का पढ़ा, सुना जाना, समझा जाना और उस पर अमल किया जाना बाइस से बरकत हो। आमीन। अजीजों, हम देखते हैं कि इस कलाम में जिसमें बहुत ही क्लियर अल्फाज में लिखा हुआ है कि तुम मांगो, आस्क। अगर हम इंग्लिश बाइबल में इसको देखें तो मांगो की जगह पे लिखा हुआ है आस्क, यानी कि अगर हम इसको मजीद अगर इंग्लिश में देखें तो इसको हम मीनिंग्स देख सकते हैं, डिमांड, बेग करना, रिक्वायर करना, खुदा के आगे अपने आप को फैलाना, अपने हाथों को फैलाना, अपनी सोचों को खुदा के ताबिया करना और उससे मांगना। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिस मुआशरे से हम आए हैं उस मुआशरे में लोग जो है वो खुदा को छोड़कर दरबारों पे जाते हैं, कब्रों पे जाते हैं, उनको सिजदा करते हैं, उनसे मांगते हैं। इवन हमारे क्रिश्चियन लोग भी, जो हम सब जानते हैं कि इस कुल कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ एक खुदा है और हमने उसी से ही मांगना है। जब खुदा का बेटा यीशु मसीह हमें सिखाता है कि जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप, तो हमने उस बाप से ही मांगना है। लेकिन हमारे कल्चर में, हमारे मुल्क में जहां से हम आए हैं, लोग खुदा को छोड़कर दरबारों में, उन फकीरों के पास, उन कब्रों पे जाते हैं और उनसे मांगते हैं, उनके आगे हाथ फैलाते हैं, उनको सिजदा करते हैं और उनके आगे गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन अजीजों, वो इसलिए क्योंकि उनके पास ईमान की कमी है। वो उन्होंने खुदा को कबूल नहीं किया, उन्होंने खुदा को पहचाना नहीं है, अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं माना। क्योंकि कलाम में मुकद्दस हमें बड़े वाशिगाफ अल्फाज में बता रहा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और मांगना क्या है, हमने किस तरह मांगना है? मांग कर हमने उस पर ईमान रखना है। जब हम उस पर सिर्फ मांगेंगे और हम ये कहेंगे, हमारे दिल में ईमान नहीं होगा कि हम मांग रहे हैं, पता नहीं शक होगा कि मिलेगा हमें कि नहीं मिलेगा, खुदा हमें देगा कि नहीं देगा, पता नहीं क्या होना है। जब हमारी जहन, हमारी सोच, हमारे अल्फाज, हमारे सब कुछ ऐसा नेगेटिविटी में होगा कि उसमें शक आ जाएगा, तो वो काम, वो बात जो खुदा से आप मांग रहे हैं वो कभी भी हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने महज वो नहीं बनना कि हमें दरबारों पे जाना है, हमने किसी और शख्स से मांगना है, हमने इंसान से मांगना है। हमने तो मांगना है उस खुदा से मांगना है जो देखकर पछताता नहीं है, जो देखकर वापस नहीं मांगता, बल्कि वो कहता है तू मांग कर तो देख मैं देने में कितना कादर हूँ। जब हम उससे मांगेंगे तो अजीजों यकीन है कि हम पाएंगे, यकीन है कि हमें मिल जाएगा, यकीन है कि वो हमको देगा। क्योंकि सिर्फ मांग कर और उस पर कायम रहना, ईमान के साथ कायम रहना, जब ईमान के साथ हम कायम रहेंगे तो वो खुदा जरूर हमें देगा। और इसलिए हमें सिर्फ मांगना है तो उस जात से मांगना है, उस खुदा से मांगना है जो इस कुल कायनात का खालिक और मालिक है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत होती है, हमें रुपए पैसे की जरूरत होती है या कभी किसी चीज की जरूरत होती है, तो हम वो सोचते हैं कि हम
अगर हमें सपोज करें हमें 1000 यूरो की जरूरत पड़ गई है, वट एवर किसी काम के लिए भी, तो हम कोशिश करेंगे, हम देखेंगे अपने इर्द गिर्द, अपनी सोसाइटी में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में कि कौन सा ऐसा शख्स है या कौन सा ऐसा फैमिली है या कोई बंदा है कि जिससे हम अपनी 1000 यूरो की जो जो हमारी जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। तो पहले हम उसको तलाश करते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फिर हमें मिलता है तो फिर हम उसके पास जाते हैं। जब जाते हैं तो हम उससे मांगते हैं कि भाई बहन, माँ, भाई बहन, जो भी है, कुछ भी है, जो भी रिश्ता है आपका, कोई दोस्त है, तो आप उससे कहते हैं कि मुझे ये जरूरत है, मुझे ये दो। लेकिन अजीजों, आप जब जाते हैं तो आप तब भी आपको ये नहीं होता वहां से मिलेगा। आप यही कहते हैं मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो कोई बात नहीं, इनकार हो जाएगा, किसी और से पूछ लेंगे। और लेकिन जब हम खुदा के पास जाते हैं तो हमें खुदा के पास जाने के लिए ईमान के साथ जाना चाहिए कि हम जाते हैं और हमें जाना चाहिए खुदा के पास, क्या है खुदा, तू मेरी ये जरूरत तूने पूरी करनी है। आए खुदा, मैं तुझसे मांगता हूँ। आए बाप, मैं तेरे सिवा किसी के आगे झुकता नहीं हूँ, क्योंकि वो हमारा बाप है। जब हमारा बाप से हम मांगते हैं तो वो अपने बेटों को देगा और जरूर देगा, वो अपनी बेटियों को देगा और जरूर देगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि तुम मेरे पास आए हो और खाली हाथ लौट जाओ। लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं, ईमान के साथ जाते हैं, तो जीजा वो हमारी झोलियों को भर के वापस करता है। वो हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। वो कहता है कि मैं कौमें तेरी मेरास में कर दूंगा, मैं हर चीज तेरे पास तुझे दे दूंगा, तुझे अता कर दूंगा। और वो हमें बख्श देता है, वो हमें देता है, क्योंकि सिर्फ फक्त हमें ईमान रखने की जरूरत है। और ईमान के वसीला से ही हम जानते हैं कि दुनिया में सब कुछ होता है। जब हमारा ईमान होता है तो हमें सब कुछ मिल जाता है। ईमान के, जब खुदा ने कहा कि तुम लोगों, जब खुदावन ने मोजात किए, जब उन्होंने बीमारों को शिफा दी, जब उन्होंने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दे जिंदा किया, तो खुदा ने यही उन सबसे कहा कि तेरे ईमान ने ही तुझे अच्छा किया है, तेरे ईमान की वजह से तुम्हें आराम मिला है। और आज वो ईमान अगर हमारे में होगा तो हम खुदा से कहेंगे कि खुदा ये चीज हमें मिलनी चाहिए, तो खुदा हमें वही अता करेगा। अरे बाप, मेरा ये काम होना चाहिए, तो मेरा खुदा हमारे लिए वही काम करेगा। इसलिए अजीजों, हमें मांगना है तो उस खुदा से मांगना है जो देकर पछताता नहीं है, जो वापस नहीं मांगता। वो देता है और फ्याजी से देता है, वो देता है तो सही होकर देता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें उस खुदा से मांगना है। जैसे हम देखते हैं कि इब्राहिम, जो खुदा का, जिसे हम ईमानदारों का बाप कहते हैं, जब उसने खुदा से मांगा तो उसने कहा कि खुदा, तू मुझे बख्श दे, तू मुझे अता कर। तो खुदा ने उसको, जब वो 100 साल का हो गया था, तो खुदा ने उससे वादा किया था कि मैं तेरी औलाद को ऐसे बढ़ाऊंगा जैसे ये रेत के जरिए और आसमान के तारे हैं। तो खुदा वो कहता था कि मुझे, अब मैं 100 साल का हो गया हूँ, मेरी बीवी 90 साल की हो गई, तो कैसे कर ये हो सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा जो है वो नामुमकिनात को मुमकिनात में तब्दील करने की कुदरत रखता है। वो मोजात का खुदावंद है। वो हमारे लिए ऐसे ऐसे काम जो हमारी सोच से बाहर होते हैं, जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते कि ये काम होगा कि नहीं होगा, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि ये काम तो नामुमकिन है, लेकिन वो खुदा उस नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह उसने इब्राहिम को औलाद दी, इसी तरह वो आज वो बे औलाद जोड़े जिनके पास औलाद नहीं है, मैं उनसे यही कहूंगा कि वो ईमान के साथ उस बाप से मांगे। वो बाप जो देने में कादर है, वो बाप जो बख्शने में कादर है, उससे मांगे। सिर्फ अजीजों, सिर्फ उसी से मांगे। अपने आप को खाली करें, अपने आप में ईमान की रूह को पैदा करें और ईमान के साथ उस खुदा से मांगे और देखें फिर वो कैसे अपनी बरकतें, अपनी रहमतें, अपनी नेमतें आप सब पर निछावर करता है, क्योंकि वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि हन्ना जो दिलगीर होकर रोती थी, खुदा के पास आई, गिड़गिड़ाई, खुदा से उसने आहें भर भर कर शिफायत की, आए बाप तू मेरी दुआ को सुन, आए बाप तू मुझे औलाद दे, आए बाप तू मेरे मुझे मुझे
औलाद नरीना से नवाज। और अजीजों, जब उसने खुदा से दुआ की, खुदा से गिड़गिड़ाई, खुदा से मांगा, तो खुदा ने उसको औलाद जैसी नेमत से नवाजा। और फिर उसने कहा कि खुदावन, मैं ये बेटा मैं तुझे दे दूंगी। तो जब खुदा ने उसे दिया तो खुदा ने मल्टीपल करके उसको और औलाद से नवाजा, उसको 5 बच्चे और दिए। ये खुदा की खासियत है, ये खुदा की खूबी है कि वो किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखता, बल्कि उसको डबल ट्रिपल करके उसको वापस करता है। हमें मांगना है तो उस खुदा से मांगना है, हमें ढूंढना है तो उस खुदा से ढूंढना है। अजीजों, जब हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि पहले तुम खुदा की बादशाही की तलाश करो, तो ये सब चीजें, कौन सी चीजें? दुनियावी चीजें, जिनकी फिक्र में गैर कौमें लगी रहती हैं। हमें कपड़ा चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें रहने के लिए जगह चाहिए, हमें अच्छी नौकरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। ये सब चीजें दुनियावी है, ये सब चीजें दुनियावी हैं। जब खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि जब हम खुदा की रास्ते को तलाश करेंगे, जब खुदा की उसको रूह को तलाश करेंगे, तो हमें ये चीजें इनाम में मिल जाएंगी। हमें इसके बारे में फिक्र नहीं करना चाहिए। ये हमारी रोजमर्रा की रूटीन है, ये रोजमर्रा की जिंदगी है, ये रोजमर्रा की चीजें हैं जो हमें चाहिए होती हैं। हमें खाना चाहिए होता है, हमें कपड़ा चाहिए होता है, हमें जॉब चाहिए होता है, हमें पैसे चाहिए होते हैं। तो ये सब हमारी रूटीन की चीजें हैं, ये सब हमारी वो जिंदगी की चीजें हैं जो हम रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि खुदा की बादशाही को तलाश करो तो ये चीजें मिल जाएंगी। साथ ये भी लिखा हुआ है कि कल के लिए फिक्र ना करो, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। अजीजों, कल जब हम आज, ये सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, हमने खाना भी खाया, हमने जॉब भी की, हमें पैसा भी मिला, हमने पानी भी पिया, हमें रहने के लिए घर भी मिला है, तो अब हमारी सोच क्या होती है? इंसानी सोच है, हम कल के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, कल के लिए फिक्र करते हैं कि कल हमारे लिए क्या करेगा, कल हमने क्या होना है। तो जब खुदावंद का कलाम ये कहता है कि कल के लिए फिक्र ना करो, कल अपने लिए आप फिक्र करेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। कल अपने लिए आप फिक्र करेगा। कल कौन है? कल किसने देखी है? कल जो है, इसमें जो कल है वो खुदावंद यीशु मसीह है कि वो कल, वो आज, बल्कि अब तक यकसा है। मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं कल भी हूँ, मैं आज भी हूँ, मैं हमेशा। खुदावंद ये कहता है। तो कल क्या है? वो खुदा है, वो यीशु है, वो जिसने हमारी खातिर अपनी जान दी थी। वो हमारे लिए कल, वो हमारे लिए फिक्र करेगा, क्योंकि कल जो है वो जात है, वो पाक खुदा है, जो हमारा बचाने वाला है, जो हमारा पालने वाला है, जो हमारा तारने वाला है। अजीजों, वो हमारे लिए फिक्र करता है। जब उसने फिक्र की है तो हमें कैसे है कि हम परेशान हैं कि ये चीजें तो हमें इनाम में मिल जाएंगी। हमें तो सिर्फ फक्त खुदा की बादशाही को तलाश करना है, खुदा की बादशाही को ढूंढना है, खुदा की बादशाही को हमारे लिए खुदा से मांगना है। जब हमें ये मिल जाएगा तो हमारे लिए सब कुछ चीजें जो दुनियावी हैं वो हमें मिल जाएंगी। आगे हम देखें तो लिखा हुआ है, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। दरवाजा दरवाजा खटखटाना है, वो दरवाजा हमारे दिलों का दरवाजा है, जिसको हमने खटखटाना है, जिसमें से हमने खुदावंद को आने के लिए रास्ता देना है। ताकि हम जब हम किसी के घर में जाते हैं तो एंटर होने से पहले हम नॉक करते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे सपोज करें कि फकीर हमारे घर में आता है तो वो बेल देता है, डोर को नॉक करता है, और फिर वो कहता है कि मुझे, जब दरवाजा खुलता है तो फिर वो कहता है मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चाहिए, काइंडली आप मेरी मदद करेंगे, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, क्या मुझे देंगे? तो जब हमारी हैसियत जितनी होती है हम उसको देते हैं, लेकिन उससे पहले, वो मांगने से पहले क्या करता है? दरवाजा खटखटाता है। उससे पहले वो ढूंढता है, वो जगह ढूंढता है कि मैंने कहाँ जाना है। जब हमें जरूरत होती है, मैंने जैसे बताया, किसी रिलेटिव को, किसी दोस्त को हम देखते हैं कि जिससे हम अपनी जरूरत को पूरा कर सके, तो पहले हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हम उसके घर पे पहुंचते हैं, उसके दरवाजे को नॉक करते हैं, उसके उस तक पहुंचने के बाद दरवाजे को नॉक करते हैं, फिर उसके घर में एंटर होकर और फिर हम उससे मांगते हैं। यही प्रोसीजर हमने
یہی کرنا ہے کہ پہلے ہم نے خدا کی بادشاہی کو تلاش کرنا. جب ہمیں خدا کی بادشاہی مل جائے گی تو پھر ہم نے پاک روح کی حضوری اور معموری سے ہم نے عزیزو خدا سے مانگنا ہے. اس پاک روح کے وسیلہ سے ہم نے خدا سے کہنا ہے کہ خدا تو ہمیں دے، اے باپ تو ہمیں دے. اسی لیے ہم نے آج خدا سے خدا کی پاک روح کا مسا مانگنا ہے، پاک روح کی انوائنٹنگ مانگنی ہے، اس کی بادشاہی کو تلاش کرنا ہے، تاکہ جس کے وسیلہ سے ہم خدا تک پہنچ سکیں، جس کے وسیلہ سے ہم فردوس میں، جنت الفردوس میں داخل ہو کر خدا کے دہنی ہاتھ بیٹھ سکیں. آج ہم نے اسی ایمان کے ساتھ یہ خدا سے جو کچھ بھی مانگے، جو کچھ بھی what you want, you have to ask to God. I need that thing, and He will provide for us. He will provide for you. So اسی لیے میرے عزیزو ہمیں خدا سے مانگنا ہے، خدا کے سوا کسی کے آگے جھکنا نہیں، خدا کے سوا کسی سے ہمیں کبھی بھی کچھ نہیں ملنا. کیونکہ وہی اگر جو دربار پہ ہم جو لوگ جاتے ہیں، جو خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں، انسان پر توکل کرتے ہیں یا کسی پیر فقیر پر توکل کرتے ہیں، تو وہ گناہ کرتے ہیں. گناہ اس سینس میں کرتے ہیں کہ وہ خدا کے لیول میں ان لوگوں کو لے آتے ہیں، وہ خدا کے برابر میں لے آتے ہیں. لیکن ہم تو جانتے ہیں جو خدا میں وابستہ ہے، جس نے اس کو شخصی نجات دہندہ ماننا ہے، جس نے اپنے گناہ کا اقرار کر کے اسے قبول کیا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ ہم خدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہماری سوچیں، ہمارے خیال، ہماری زندگی، ہر چیز اس کے تابع ہونی چاہیے. ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جب بھی ہم اس سے مانگے، ایمان کے ساتھ مانگے، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ مانگے، تو خدا ہمیں اپنی برکتوں، اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا. اور خداوند میرے عزیزو، اسی لیے یہ خدا کا کلام بڑا کلیئر ہے، اس میں بہت کلیئر ہے کہ تو مانگ کر تو دیکھ، میں قومیں تیری میراث میں کر دوں گا. تو مانگ کر تو دیکھ، میں تیرے لیے بڑے بڑے عجیب کام کروں گا. جس طرح اس نے حنا کے لیے کیا، اسے اولاد نرینہ جیسی نعمت سے نوازا، ابراہیم کے لیے کیا. اس نے جب ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، جب اس نے خدا سے گھٹنوں پہ جا کر مانگا، تو عزیزو ہم جانتے ہیں کہ بارش ہوئی. 3 سال بعد، 3.5 سال بعد بارش ہوئی. جب اس نے دعا کی تو وہ رکی بھی، بادل رکے رہے، آسمان بند رہا، اس کا منہ بند رہا اور بارش نہیں ہوئی. جب اس نے دعا کی تو آپ جانتے ہیں کہ بارش بھی ہوئی. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں ایلیا سے، کہ جب ایلیا نے دعا کی تو وہ چوکتنی قربانی کو آسمان سے آ گئی اور اس نے اس کو جلا کر بسم کر دی. ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی گواہیاں ہم نے دیکھتے ہیں، اس پلیٹ فارم کے تھرو سے ہم گواہیوں کو سنتے ہیں جو ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے. جو لوگ ایمان سے خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں تو ان کے درمیان معجزات رونما ہوتے ہیں. جو معجزات ہوتے ہیں، جو گواہی ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں. وہ سنتے، جب ہم سنتے ہیں تو اس کے وسیلے سے ہمارے ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے. اور وہ گواہیاں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب ایمان ہم رکھتے ہیں، جب ہم ایمان سے مانگتے ہیں. اور جب ہم نے مانگنا ہے تو ایمان سے مانگنا ہے. ایمان سے مانگنا ہے تو صرف اس خدا سے مانگنا ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، کیونکہ ہمارا کوئی بھی ہمیں کچھ بھی عطا نہیں کر سکتا. فقط انسان جو ہے وہ ہمیں دنیاوی چیزیں تو دے سکتا ہے، لیکن جو روح کی غذا ہے، جو روح کی خوراک ہے، جو ابدی زندگی ہے، جو ابدی سچائی ہے، جو صحت تندرستی ہے، وہ صرف وہ خدا ہی دے سکتا ہے، جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے. وہ یسوع ہے جس کے آگے ہم سجدہ کر سکتے ہیں، جس کے ہمیں گر گراتے ہیں، جس کے آگے ہم دلگیر ہو کر اہو نالا کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم ملتا ہے. میں اپنی ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میرے اوپر کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف ہوتی ہے عزیزو، تو میں صرف اس خدا سے مانگتا ہوں. اور کب مانگتا ہوں؟ جب میں صبح 3 بجے اٹھ کر اپنی نیند کو خراب کر کر اپنی اس کمفرٹ کو، میں اس کو جب ختم کر کے اس خدا کے آگے جھکتا ہوں، اس کے آگے اپنے دل کو انڈیلتا ہوں، تو میری کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے. ایک دن میں دعا کرتا ہوں، دوسرے دن کرتا ہوں،
तो तीसरे दिन वो मेरा खुदा मुझे जवाब देता है। मेरी जिंदगी के ये बड़े बड़े मौजज़ात खुदा ने, मेरे ये फार्मूला है जो मैंने आजमाया हुआ है, ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये उस वक्त आप खुदा से मांग कर देखें, उस वक्त खुदा से दुआ करके देखें, उस वक्त खुदा से देखें और खुदा आपको देगा, वो देगा और लाजमी देगा। कभी ये होता है कि हम मांगते हैं और हमें नहीं मिलता और हम कहते हैं हमें मिल नहीं रहा, खुदाया तो क्यों ऐसे कर रहा है, मेरे साथ ही ये हो रहा है। मैं वो कहते हैं बदजन हो जाते हैं लोग, खुदा से दूर चले जाते हैं, खुदा को छोड़ना शुरू कर देते हैं, दुनियादारी में खो जाते हैं, दुनियावी आश्रय ढूंढते हैं कि हमें किसके वसीला से ये काम हो सकता है। लेकिन अजीजों, वो ये भूल जाते हैं कि अगर खुदा देर कर रहा है तो उसमें भी हमारी बेहतरी है, उसमें भी हमारी भलाई है, क्योंकि वो खुदा जो है वो बेहतर जानता है हमें उस चीज की किस बेहतर वक्त में जरूरत है, हमें उस बेहतर वक्त में वो बेहतरीन चीज अता करता है, बेहतर से भी बेहतरीन अता करता है। ये उसके वादे जो सच के साथ है, जो हाँ के साथ। आसमान और जमीन तो टल जाएंगी लेकिन उसकी बातें नहीं टलेंगी, क्योंकि उसकी बातें जो है वो अटल है, वो हकीकत है, उसका कलाम हकीकत है। इसलिए अजीजों, हमें उस खुदा से मांगना है, उसके आगे झुकना है और उससे फरियाद करनी है, उसके आगे गिड़गिड़ाना है, उससे मांगना है और वो हमें देगा। खुदा हम सबको इस कलाम को वसीला से बड़ी बरकत अता करे और इसको समझने और इस पर अमल करने का बड़ा गहरा फजल अता फरमाए। आमीन।